यानी सवारी कितनी चाहिए। देखिए, इसे दुर्भाग्य की पराकाष्ठा ही कहेंगे कि एक ऐसा अभागा विमान जो उड़ान भरते ही चंद मिनटों में काले धुएं में तब्दील हो गया और राख हो गई 250 से ज्यादा जिंदगियां। मेडिकल कॉलेज के जिस हॉस्टल पर विमान गिरा, वहां भी छात्रों समेत कई लोग मारे गए। ये विमान जिस तरह से रिहायशी इलाके में गिरा, उससे यही लगता है कि पायलट को शायद इतना भी मौका नहीं मिला, इतना भी अवसर नहीं मिला कि उसे रिहायशी इलाके से वो दूर ले जा पाता। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना किस वजह से हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार को भी सुनिश्चित करना होगा कि सबके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका सही समय से सही उत्तर मिले, क्योंकि अहमदाबाद की दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब देश में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या भी बढ़ी है और उनका भरोसा ऐसी घटनाओं से डिग सकता है। अब देश में विमान सेवाओं का संचालन भी निजी कंपनियां कर रही हैं। क्या वे सुविधाओं के साथ हवाई यात्रा की सुरक्षा के प्रति भी उतनी ही सजग हैं? राष्ट्रीय त्रासदी जैसी इस दुर्घटना पर विमान निर्माता कंपनी बोइंग से भी सवाल पूछने होंगे। दिल दहला देने वाला ये हादसा बहुत से सवाल खड़े करता है। सवाल जैसे पायलट को 8200 घंटे से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस था, तो फिर प्लेन कैसे क्रैश हो गया? दूसरा ये कि इसके पीछे क्या कोई आतंकी साजिश थी? सवाल ये भी बनता है कि क्या पूरे मामले की जांच सही तरीके से सही समय पर हो जाएगी, ताकि जल्द से जल्द जो लोगों की आशंकाएं हैं, उनके प्रश्नों के जो जवाब हैं, उनके उत्तर मिल सके। सवाल तो बहुत से हैं और आपके मन में भी उठ रहे होंगे, लेकिन वहीं इस पूरे हादसे की अपडेट को देखें तो पता चलता है कि इस भयानक विमान हादसे में सिर्फ एक ही इंसान की जान बच पाई है। गौर करने वाली बात यह है कि वो सीट नंबर 11A पर बैठे थे, कूदकर जान बचाई और अपने पैरों से चलकर पहुंचे। देखा जाए तो हैरान करने वाली बात है, जहां सारे यात्री राख का ढेर बन चुके थे, जिनकी पहचान अब DNA टेस्ट से हो रही है, वहां यदि कोई सही सलामत जान बचाकर वापस आता है तो इसे ही कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले कई दिनों से एक अफवाह बनाई गई थी कि सीट नंबर 11A काफ़ी जोखिम भरी होती है और अगर दुर्घटना होती है तो इस सीट पर बैठे व्यक्ति की सबसे ज़्यादा मौत के चांस होते हैं। हालांकि अहमदाबाद विमान हादसे में इसी सीट पर बैठे व्यक्ति रमेश विश्वास कुमार की जान बच गई है, यानी 11A सीट को लेकर जो अफवाहें थीं वो ख़त्म हो गई। लेकिन सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, सवाल फिर भी किए जाएंगे। इस दुर्घटना में अब तक 265 लोगों के शव बरामद किए गए, जिनमें से 241 मृतक विमान में ही सवार पैसेंजर थे, बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। वहीं 5 शव उस मेडिकल हॉस्टल से भी निकाले गए जहां प्लेन क्रैश हुआ था। आपको बता दें, विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा वहां 50 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। लंच टाइम चल रहा था। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि हॉस्टल में कितनी मौतें हुई हैं, लेकिन खबरों में बताया जा रहा है कि 4 MBBS के छात्र थे और एक डॉक्टर की पत्नी की भी मौत हुई है। इस दुर्घटना के बाद हुए ट्रीटमेंट को लेकर PM मोदी अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने उस इंसान से भी मुलाकात की जो हादसे में जीवित बचे थे, यानी रमेश विश्वास। सबसे पहले PM घटनास्थल पर पहुंचे, वहां दौरा किया, जिसके बाद वो सिविल अस्पताल भी गए। वहां करीब वो 10 मिनट तक रहे, पीड़ितों से मिले, उनका हालचाल जाना। आंकड़ा ये बताता है कि इस विमान में 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात थे। 12 क्रू मेंबर्स थे। मृतकों में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी शामिल हैं, जो लंदन अपनी पत्नी के पास जा रहे थे। आपको बता दें, अब शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया जा रहा है। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज के जो शव हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए लाया जा रहा है। पहचान करने के लिए DNA टेस्ट भी जारी है, जिससे शवों के परिजनों को सौंपा जा सके। फिलहाल एम्बुलेंस की कमी हो चुकी है और कमी होने की वजह से हाथ ठेलों से भी उन्हें लाया जा रहा है। ज्यादातर शव पूरी तरह से जल चुके थे। एयर इंडिया के इस हादसे में बोइंग का विमान 787 ड्रीम लाइनर शामिल था, जिसने न जाने कितने लोगों की ड्रीम खत्म कर दिए। फिलहाल तो बोइंग के इस विमान के क्रैश होने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बोइंग का कोई विमान क्रैश हुआ है। लेकिन आसमान में उड़ती मौत को लेकर सवाल तो उठ रहे हैं।
और सवालों के उत्तर भी लोग चाहते हैं। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना किस वजह से हुई और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा। इन प्रश्नों के जवाब देने होंगे ताकि समय रहते लोगों को उत्तर मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।